हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। सो लेट्स स्टार्ट। पीपल पनिश। पनिश का मतलब होता है सजा देना। दोज ट्राइंग टू डिसरप्ट पार्लियामेंट मोदी। यहाँ पे कोलोन का यूज किया गया है, मतलब कि ये मिस्टर मोदी का स्टेटमेंट है। मिस्टर मोदी ने ये बात कही है। डिसरप्ट का मतलब होता है किसी चीज को भंग करना, नाकाम करना, मतलब कि डिस्टर्ब करना। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना और यहाँ पे यूज की गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ट्राइंग। ये दोज के बारे में बता रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट है पीपल, मतलब हो गया लोग सजा देते हैं उनको जो पार्लियामेंट को भंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सब हेडिंग है ड्यूरिंग हिज कस्टमरी रिमार्क्स बिफोर विंटर सेशन। सेशन का मतलब होता है सत्र और विंटर सेशन जो होता है पार्लियामेंट का वो नवंबर से दिसंबर तक के पीरियड में होता है। बिफोर मतलब के पहले, रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी या भाषण, यहाँ पे है उसकी प्लूरल फॉर्म। कस्टमरी का मतलब होता है विशिष्ट, मतलब कि प्रथा के अनुसार। अब यहाँ पे कस्टमरी रिमार्क्स कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में दिया जाने वाला भाषण या की जाने वाली टिप्पणियां। हिज यहाँ पे मिस्टर मोदी के लिए आया है और ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। तो मतलब हो गया विंटर सेशन के पहले अपने कस्टमरी रिमार्क्स के दौरान पीएम एक्सप्रेसेस होप फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हाउस। पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, एक्सप्रेस का मतलब होता है किसी बात को जाहिर करना, जताना। होप का मतलब उम्मीद और यहाँ पे स्मूथ का मतलब है बिना बाधा के, बिना रुकावट के। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए प्राइम मिनिस्टर, एक्सप्रेसेस है मेन वर्ब और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसा कि हम सबको पता है न्यूज़पेपर की हेडिंग और सब हेडिंग में पास्ट की बातों के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है, पर हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन उस तरह से नहीं करते हैं। और यहाँ पे हाउस कहने का मतलब है पार्लियामेंट। तो मतलब हो गया प्रधानमंत्री ने हाउस के स्मूथ फंक्शनिंग यानी कि बिना रुकावट के कार्य के लिए उम्मीद जताई। एंड एक्यूजेस, एक्यूज का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। सम इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल का मतलब व्यक्ति, ऑफ हॉल्टिंग, हॉल्ट का मतलब होता है किसी चीज पर रोक लगाना। पार्लियामेंट्री यानी कि पार्लियामेंट की। प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग का मतलब होता है कार्यवाही और यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। फॉर पॉलिटिकल गेन्स, गेन का मतलब होता है लाभ या फायदा और यहाँ पे उसका प्लूरल फॉर्म यूज किया गया है। और पॉलिटिकल गेन्स कहने का मतलब है राजनीतिक फायदे। यहाँ पे जो क्लॉज एंड से शुरू हो रहा है वहां पे भी सब्जेक्ट पीएम है। एक्यूजेस है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और यहाँ पे ये जो आईएनजी फॉर्म है हॉल्ट की वो जेरंड है। तो इस पार्ट का मतलब हो गया राजनीतिक फायदों के लिए पार्लियामेंट की कार्यवाही में रुकावट डालने के लिए कुछ व्यक्तियों पर आरोप लगाया। आगे न्यूज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडे को केम डाउन। कम डाउन एक फ्रेजल वर्ब होता है और कम डाउन ऑन समवन कहने का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, उसे क्रिटिसाइज करना। और यहाँ पे ये पास्ट में लिखा गया है इसीलिए केम का यूज किया गया है। तो केम डाउन हैवली ऑन ऑपोजिशन। यहाँ पे हैवली कहने का मतलब है कठोरता से, बहुत हार्शली। ऑपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष, तो केम डाउन ऑन द ऑपोजिशन कहने का मतलब है विपक्ष। तो केम डाउन हैवली ऑन द ऑपोजिशन कहने का मतलब है विपक्ष की कठोरता से आलोचना की। एक्यूजिंग सम इंडिविजुअल्स रिजेक्टेड बाय द पीपल। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है जिसका मतलब है आरोप लगाते हुए। और अक्यूजिंग सम इंडिविजुअल्स मतलब कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए। रिजेक्ट का मतलब होता है किसी को अस्वीकार करना, नहीं अपनाना। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है जो इन इंडिविजुअल्स को डिफाइन कर रहा है, मतलब कि रिजेक्ट कर दिए गए इंडिविजुअल्स। बाय द पीपल मतलब लोगों के द्वारा, और मतलब हो गया लोगों के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए कुछ व्यक्तियों पर आरोप लगाते हुए। ऑफ कंटिन्यूअसली अटेम्प्टिंग टू कंट्रोल पार्लियामेंट थ्रू डिसरप्टिव प्रैक्टिसेस। कंटिन्यूअसली मतलब कि लगातार, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना और यहाँ पे अटेम्प्टिंग एक जेरेंड है। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना। प्रैक्टिस का मतलब होता है काम या चलन।
यहाँ पे यूज की गई है इसकी प्लूरल फॉर्म। और डिसरप्टिव का मतलब होता है बाधा डालने वाले, रुकावट डालने वाले। तो डिसरप्टिव प्रैक्टिसेस कहने का मतलब हो गया रुकावट डालने वाले काम। और इस पार्ट का मतलब हो गया डिसरप्टिव प्रैक्टिसेस के द्वारा पार्लियामेंट को लगातार कंट्रोल करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विपक्ष की कठोरता से आलोचना की। जनता के द्वारा रिजेक्ट किए गए कुछ लोगों पर डिसरप्टिव प्रैक्टिसेस के द्वारा पार्लियामेंट को लगातार कंट्रोल करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए। आगे है, he was making his customary remarks before the winter session of parliament started on Monday। यहाँ पे सब्जेक्ट है he, जो कि पीएम मोदी के लिए लिखा गया है। मेकिंग है मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट कंटिन्यूअस में। और यहाँ पे लिखा गया है मेकिंग हिज कस्टमरी रिमार्क्स, मतलब कि भाषण दे रहे थे। और मतलब हो गया वह पार्लियामेंट के विंटर सेशन के पहले अपना कस्टमरी भाषण दे रहे थे। यहाँ पे है स्टार्टेड ऑन मंडे। स्टार्ट का ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है जो इस सेशन को डिफाइन कर रहा है, मतलब कि जो सेशन मंडे को स्टार्ट हुआ। आगे है मिस्टर मोदीज रिमार्क्स। यहाँ पे है अपोस्ट्रोफी एस, यानी कि मिस्टर मोदी की टिप्पणियां came days after the BJP led coalition won the Maharashtra Assembly election by a landslide। coalition का मतलब होता है गठबंधन, और बीजेपी लेड कोalition यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन। यहाँ पे है won, जो कि विन की पास्ट फॉर्म होती है। विन का मतलब जीतना। यहाँ पे एक वर्ड है लैंडस्लाइड। ऐसे तो इसका मतलब होता है भूस्खलन, मतलब जमीन का खिसक जाना, उसे लैंडस्लाइड कहते हैं। लेकिन जब ये एक्सप्रेशन यूज किया जाता है इलेक्शन वगैरह के जीतने के साथ, जैसे कि यहाँ पे है वोन इलेक्शन बाय अ लैंडस्लाइड, मतलब कि भारी मतों से जीत के लिए ये बात लिखी जाती है। यहाँ पे मतलब हो गया भारी मतों से जीत गए। अब अगर ऊपर की लाइन देखें तो सब्जेक्ट है ये रिमार्क्स, मिस्टर मोदी के रिमार्क्स, और केम है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब कि मिस्टर मोदी के रिमार्क्स आए डेज आफ्टर, यानी कि कई दिनों बाद। अब किस चीज के कई दिनों बाद? बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को भारी मतों से जीतने के बाद। आगे है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। Some individuals rejected by the people are continuously attempting to control parliament through disruptive practices for their political gains। ये सारी बातें भी ऊपर पहले आ चुकी हैं, बस यहाँ टेंस थोड़ा चेंज हो रखा है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए ये इंडिविजुअल्स और अटेम्प्टिंग है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यहाँ पे एक वर्ड आया है टैक्टिक्स। ये टैक्टिक का प्लूरल फॉर्म है। टैक्टिक का मतलब होता है युक्ति या योजना, और मतलब हो गया दुर्भाग्य से कुछ लोग जो कि जनता के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए हैं, अपने राजनीतिक फायदों के लिए डिसरप्टिव टैक्टिक्स के द्वारा लगातार पार्लियामेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे है देयर प्राइमरी गोल ऑफ हॉल्टिंग पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स रेयरली सक्सीड्स। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। रेयरली मतलब कि शायद ही कभी, कभी कभार। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कहने का मतलब है पार्लियामेंट की कार्यवाहियां। हॉल्ट का मतलब होता है रुकावट डालना, यहाँ पे यूज किया गया है उसका जेरेंड फॉर्म। गोल का मतलब मकसद और प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। और ये जो देयर है वो सम इंडिविजुअल्स के लिए आया है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ये गोल और सक्सीड्स है इसका मेन वर्ब और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और मतलब हो गया उनका पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को रोकने का प्राथमिक मकसद शायद ही कभी सफल होता है। एंड द पीपल टेक नोट। टेक नोट का मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान देना, और लोग ध्यान देते हैं ऑफ देयर एक्शंस। यहाँ पे जो देयर है वो फिर से इन इंडिविजुअल्स के लिए आया है। मतलब हो गया और लोग उनके एक्शंस पर ध्यान देते हैं। ऑफन पनिशिंग देम व्हेन द टाइम कम्स। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, और पनिशिंग जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये पीपल के बारे में फर्दर जानकारी दे रही है और जानकारी दे रही है। मतलब कि लोग उनके एक्शंस पर ध्यान देते हैं और अक्सर उन्हें सजा देते हैं।
देम यानी कि वो इंडिविजुअल्स जो पार्लियामेंट को डिसरप्ट करते हैं। और व्हेन द टाइम कम्स मतलब जब समय आता है, मतलब हो गया और लोग उनके एक्शंस पर ध्यान देते हैं। अक्सर जब समय आता है तो उन्हें पनिश करते हैं। ही सेड, ही यानी कि मिस्टर मोदी ने कहा। आगे है मिस्टर मोदी सेड दैट ही हैड बीन रिपीटेडली अर्जिंग हिज कलीग्स इन द ऑपोजिशन। मिस्टर मोदी ने कहा। अब दैट के बाद जो पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच में है और यहाँ पे पहले सेड का यूज किया गया है जो कि पास्ट में है, तो आगे भी चीजें उसके अकॉर्डिंग लिखी जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे हैड बीन का यूज किया गया है। रिपीटेडली एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है कई बार। अर्ज का मतलब होता है किसी से आग्रह करना और कलीग का मतलब होता है सहकर्मी और यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। अब यहाँ पे जो पार्ट दैट से शुरू हो रहा है वहां पे सब्जेक्ट हो गया ही और इसका वर्ब पार्ट हो गया हैड बीन अर्जिंग और मतलब हो गया मिस्टर मोदी ने कहा कि विपक्ष में अपने सहकर्मियों से वो कई बार आग्रह करते रहे हैं। अब किस चीज का आग्रह करते रह रहे हैं? टू अलाउ पार्लियामेंट टू फंक्शन स्मूथली एंड सम ऑल्सो अग्रीड टू इट। अग्री का मतलब होता है सहमत होना, स्मूथली का मतलब सुचारू रूप से और फंक्शन का मतलब है यहाँ पे काम करना। अलाउ का मतलब होता है कोई चीज करने देना या होने देना। इस पूरे पार्ट का मतलब हो गया कि मिस्टर मोदी ने कहा कि वो विपक्ष में अपने सहकर्मियों से कई बार आग्रह करते रहे हैं पार्लियामेंट को सुचारू रूप से काम करने देने के लिए और कुछ इसके लिए राजी भी हुए। यहाँ पे जो सम है वो इन कलीग्स के लिए लिखा गया कि जिन कलीग्स से इनने आग्रह किया उसमें से कुछ लोग राजी भी हुए। But those who have been continuously rejected by the public ignore the words of their colleagues. अब यहाँ पे जो पार्ट who से शुरू हो रहा है और यहाँ पब्लिक तक आके खत्म हो रहा है वो एक रिलेटिव क्लॉज है जो इस दोज के बारे में बता रहा है और फिर इसके आगे जो बात लिखी गई है जो कि इग्नोर से है वो फिर से दोज के बाद ये कंटिन्यूएशन में है। तो ये जो बीच का पार्ट है वहां पे सब्जेक्ट है ये who, have been rejected ये है इसका वर्ब पार्ट, यहाँ पे है हैव बिन और वर्ब की ये थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन और मतलब हो गया जो जनता के द्वारा लगातार रिजेक्ट किए गए हैं। और जो पहला क्लॉज है उसका सब्जेक्ट हो गया दोज, इग्नोर हो गया उसका मेन वर्ब और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इग्नोर का मतलब होता है अनसुना कर देना और वर्ड्स का मतलब है बातें और इस वाले क्लॉज का मतलब हो गया लेकिन वो अपने सहकर्मियों की बातों को अनसुना कर देते हैं और यहाँ तक मतलब हो गया लेकिन वो जो जनता के द्वारा लगातार रिजेक्ट किए गए हैं अपनी सहकर्मियों की बातों को अनसुना कर देते हैं। एंड डिसरिस्पेक्ट देयर सेंटिमेंट्स एंड दैट ऑफ डेमोक्रेसी। डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है अनादर करना, सेंटिमेंट्स का मतलब होता है भावनाएं और ये जो देयर है वो कलीग्स के लिए आया है। अब कॉमा के बाद जो क्लॉज एंड से शुरू हो रहा है उसका भी सब्जेक्ट ये दोज ही है और डिसरिस्पेक्ट है इसका मेन वर्ब और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया और उनकी भावनाओं का अनादर करते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र और यहाँ का जो दैट है वो सेंटिमेंट्स के लिए आया है और दैट ऑफ डेमोक्रेसी कहने का मतलब है सेंटिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के केस में सेंटिमेंट का मतलब हो गया विचार या मूल भाव। मतलब कि ये अपने कोलिग्स की भावनाओं का अनादर तो करते ही हैं, ये डेमोक्रेसी के मूल भाव का भी अनादर करते हैं। ही सेड उनने कहा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे जरूरी, मतलब सबसे जरूरी चीज है कि दैट द न्यू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट के नए सदस्य who come with new ideas and energy। अब यहाँ कॉमा से एक रिलेटिव क्लॉज शुरू हो गया यहाँ एनर्जी तक जो कि ये न्यू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बता रहा है। मतलब कि पार्लियामेंट के नए सदस्य जो नए आइडियाज और एनर्जी के साथ आते हैं आर यूजर्व्ड बाय सम पीपल। यूजर्व का मतलब होता है हड़प लेना, किसी का अधिकार ले लेना या जगह ले लेना, दबा देना भी कह सकते हैं। ये पार्ट फिर से मेन क्लॉज के कंटिन्यूएशन में आ गया। अब ये जो बीच का पार्ट था वहां सब्जेक्ट है ये हु, कम है इसका मेन वर्ब और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और ये जो पहला क्लॉज था वहां सब्जेक्ट हो गया ये न्यू मेंबर्स और आर यूजर्व्ड है इसका वर्ब पार्ट। यहाँ पे है आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है तो ये है पैसिव वॉइस में
तो मतलब हो गया कि पार्लियामेंट के नए सदस्य जो कि नई आइडियाज और एनर्जी के साथ आते हैं, कुछ लोगों के द्वारा दबा दिए जाते हैं। They do not even get the opportunity to speak in parliament. Speak मतलब बोलना, opportunity का मतलब होता है अवसर। यहाँ पे even एक एडवर्ब है जिसका मतलब है भी, और ये जो दे है वो पार्लियामेंट के नए मेंबर्स के लिए आया है। और मतलब हो गया वो पार्लियामेंट में बोलने का अवसर भी नहीं पाते हैं। इन द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब परंपरा, डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक, द जॉब ऑफ एवरी मेंबर इज टू प्रिपेयर द नेक्स्ट मेंबर्स। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, नेक्स्ट मतलब अगले, और मतलब हो गया डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन में ये प्रत्येक सदस्य का काम है अगले सदस्यों को तैयार करना। But those who have been rejected by the people 80-90 times do not allow any discussion in the parliament. मतलब हो गया लेकिन जो लोग 80 से 90 बार जनता के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए हैं, डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा, एनी डिस्कशन मतलब कोई चर्चा, पार्लियामेंट में कोई भी चर्चा नहीं होने देते हैं। Do not respect the sentiments of democracy. डेमोक्रेसी के सेंटिमेंट्स का आदर नहीं करते हैं। Do not understand the importance of people's expectations. Expectation का मतलब होता है उम्मीद, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। तो मतलब हो गया लोगों की उम्मीदों को नहीं समझते हैं। Understand का मतलब होता है समझना। Mr. मोदी said, मिस्टर मोदी ने कहा, expressing hope for the smooth conduct of the winter session. कंडक्ट का मतलब होता है संचालन, एक्सप्रेस का मतलब होता है जताना, यहाँ पे यूज किया गया प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसका मतलब है यहाँ पे जताते हुए। मतलब हो गया विंटर सेशन के सुचारू संचालन की उम्मीद जाहिर करते हुए ही मतलब कि प्रधानमंत्री ही होप्ड, उन्होंने कहा कि उन्होंने उम्मीद की, आवर न्यू फ्रेंड्स गेट अपॉर्चुनिटीज, हमारे नए मित्र अवसर पाएं। गेट का मतलब होता है पाना। ये यहाँ पे न्यू फ्रेंड्स का मतलब है पार्लियामेंट के नए मेंबर्स। दे हैव न्यू आइडियाज, उनके पास नए आइडियाज हैं। न्यू इमेजिनेशंस, इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना शक्ति। टू टेक इंडिया फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, टेक मतलब ले जाना। उनके पास नई आइडियाज हैं और इंडिया को आगे ले जाने की नई कल्पना शक्तियां हैं। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया विथ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे टुडे कहने का मतलब है आज के समय में। यहाँ पे सब्जेक्ट है द वर्ल्ड, लुकिंग है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। एक्सपेक्टेशंस मतलब कि उम्मीदें, और लॉट का मतलब होता है बहुत ज्यादा। मतलब हो गया आज दुनिया भारत की ओर काफी उम्मीदों के साथ देख रही। द विंटर सेशन विल कंक्लूड ऑन December 20। कंक्लूड का मतलब होता है पूरा होना, समापन होना। तो विंटर सेशन 20 दिसंबर को समाप्त होगा या कंक्लूड होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।